चीराल विज्ञान भारती हिंदी विभाग से सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आज हिंदी नवी कक्षा पहला पाठ का विवरण बताऊंगा। पहला पाठ का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। क्या नाम है? जिस देश में गंगा बहती है। द रिवर गंगा फ्लोस इन विच कंट्री? ఏ దేశంలో అయితే గంగా నది ప్రవహిస్తూ ఉందో, ఏ దేశంలో అయితే గంగా నది ప్రవహిస్తూ ఉందో, द रिवर गंगा फ्लोस इन विच कंट्री? दैट इज दैट मीनिंग। जिस देश में गंगा बहती है। इसमें कवि का नाम है शैलेंद्र कुमार जी। कवि का नाम है शैलेंद्र कुमार जी। बचपन का नाम है शंकरदास केसरीलाल। बचपन का नाम है शंकरदास केसरीलाल। और जन्म का स्थल रावलपिंडी। रावलपिंडी मीन्स ब्रिटिश इंडिया प्रांत में है रावलपिंडी। जन्म साल 1923, 30 अगस्त 1923, 30 अगस्त जन्म का साल। और मरण स्थल मुंबई। और मरण साल 1966 से 14 दिसंबर मास में 14 दिसंबर मास में मरण साल। व्यवसाय। व्यवसाय मीन्स काम करना। दैट मीन्स गीतकार और कवि, प्रमुख कवि और प्रमुख गीतकार। और राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता मीन्स भारतीय, इज एन इंडियन। भारतीय मीन्स इंडियन। और शैली। शैली मीन्स गीत। ही राइट मोर देन फिल्म सॉन्ग्स। गीत मीन्स सॉन्ग्स मोर देन फिल्म सॉन्ग। पुरस्कार। 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड। ही गॉट 3 times फिल्म फेयर अवार्ड। 3 बार में 3 times। 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड। और हाँ करें प्रमुख गीत। प्रमुख गीत का नाम है रामैया वस्तावैया। रामैया वस्तावैया। और दूसरा नाम है आवारा। ये है प्रमुख का गीत का नाम है रामैया वस्तावैया। आवारा है प्रमुख गीत का नाम है। ये जिस देश में गंगा बहती है कवि परिचय ये है। हाँ शैलेंद्र कुमार इस पाठ में जिस देश में गंगा बहती है पाठ में एक चित्र दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में यह है सब चित्र। इस चित्र में एक छोटा सा पंछी दिखाई दे रहा है और एक उड़ते हुए पक्षी दिखाई दे रहा है। और इधर चमकता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। और नीचे और फूल, खिलते हुए फूल दिखाई दे रहा है। खिलते हुए फूल दिखाई दे रहा है। खिलते हुए फूल मीन्स ब्लॉसम ऑफ फ्लावर। और चमकता हुआ सूरज, ब्राइटनेस ऑफ सन। और उड़ते हुए पक्षी, फ्लाइंग बर्ड। यह है चित्र में दिखाई दे रहा है। चित्र में पहला एक छोटा सा पक्षी दिखाई दे रहा है और एक उड़ते हुए पक्षी या कबूतर, पक्षी का नाम है कबूतर दिखाई दे रहा है। और चमकता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है और नीचे खिलते हुए फूल दिखाई दे रहा है। यह है चित्र का दृश्य। पहला है छोटा पद्य का विवरण। पहला ये छोटा पद्य है, 4 पंक्तियां हैं इधर। शांति का संदेश जहां है, सबका सम समान जहां है, गीत खुशी से गाते जहां है, ऐसा भारत और कहाँ है। शांति का संदेश जहां है, सबका सम समान जहां है, गीत खुशी के गाते जहां है, ऐसा भारत और कहाँ है। पहला बात
शांति का संदेश जहाँ है, where the peace message is, ఎక్కడైతే శాంతి సందేశం ఉంటుందో, శాంతి, శాంతి means peace, సందేశ్ means message, జहाँ means where the peace message is, ఎక్కడైతే శాంతి సందేశం ఉంటుందో. और दूसरा वाक्य है सबका समसमान जहाँ है, where the place equal honor is, सब means all, का सब समान इक्वल honor जहाँ where the equal honor is, where the place equal honor is, ఎక్కడైతే సమానమైనటువంటి లభిస్తూ ఉంటుందో. तीसरा लाइन गीत खुशी से गाते जहाँ, गीत मीन्स song, खुशी मीन्स हैप्पी, खुशी मीन्स हैप्पी, गाते sing जहाँ, where the sing song happily, where the sing song happily, ఎక్కడైతే సంతోషంగా పాట పాడుతూ ఉంటారో. ऐसा भारत और कहाँ, is there in India anywhere, is there in India anywhere, ऐसा भारत, ఇలాంటి భారతదేశం और कहाँ है, ఎక్కడైనా ఉన్నదా, is there in India, is there same India anywhere, ఇలాంటి భారతదేశం ఎక్కడైనా ఉందా. ఏ है विवरण, छोटा पद्य का विवरण. शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है, गीत खुशी के गाते जहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है. ये है चित्र में ये छोटा पद्य दिखाई दे रहा है. ये पद्य का विवरण मालूम है तुमको? हाँ, यस. और इधर एक पक्षी दिखाई दे रहा है. एक पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ते हुए हैं. क्या कर रहे हैं, उड़ते हुए हैं. उड़ते हुए पक्षी दिखाई दे रहा है. और इधर दिखाओ एक सूरज दिखाई दे रहा है. सूरज, ये सूरज చమకుతా हुआ सूरज दिखाई दे रहा है. చమకుతా में తలతల మెరుస్తూ ఉన్నటువంటి చంద్రుడు, సూర్యుడు కనిపిస్తూ ఉన్నాడు. चमकता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है. और नीचे छोटा छोटा पेड़ दिखाई दे रहा है. ये पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है. ये सब पेड़ खिलते हुए फूल दिखाई दे रहा है. ये फ्लवर्स आर ब्लूजम, ఆల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ब्लूजम, अन्नी పూలన్నీ కూడా వికసిస్తూ ఉన్నాయి इस चित्र में. और पहला एक छोटा पक्षी दिखाई दे रहा है. और इधर एक उड़ते हुए पक्षी कबूतर दिखाई दे रहा है. और इधर चमकता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है. और नीचे खिलते हुए फूल दिखाई दे रहा है चित्र में. इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है बताइए तो. इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है. इस चित्र में पहला छोटा पक्षी दिखाई दे रहा है. और दूसरा चमकता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है. और तीसरा उड़ते हुए पक्षी दिखाई दे रहा है. और चौथा खिलते हुए फूल दिखाई दे रहा है. सब फूल दिखाई दे रहा है. और इसमें उड़ना, चमकना, खिलना. इस चित्र में उड़ना, चमकना, खिलना किन चित्रों से जुड़ सकते हैं. इस चित्र में ये शब्द किन से जुड़ सकते हैं. ये पदाలు దేనితోటి సరిపడి ఉన్నాయి. पहला है उड़ना. उड़ना मीन्स क्या है, ये पक्षी उड़ना है, उड़ते हुए पक्षी दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स उड़ना मीन्स उड़ते हुए पक्षी जुड़ सकते हैं. और दूसरा चमकना सूरज से जुड़ सकते हैं. चमकता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है. दूसरा से चमकना में चमकता हुए सूरज दिखाई दे रहा है. और तीसरा है खिलते हुए फूल
వికసించేటువంటి పూలు, ब्लॉसम ऑफ फ्लावर विकसिंचेటువంటి పూలు ऐसा दिखाई दे रहा है। इस चित्र में क्या संदेश हमको मिलता है? इस चित्र में क्या संदेश, ఈ చిత్రం ద్వారా మనకి లభించేటువంటి మెసేజ్ ఏమిటి, తీర్పు ఏమిటి? इस चित्र में हमको क्या संदेश मिलता है? इस चित्र में हमें सबका शांति मिलता है, अब सबका समान मिलता है, शांति का संदेश मिलता है। इस चित्र में से शांति का संदेश मिलता है और सब मिलाकर खुशी से रहते हैं। इसे इस चित्र में संदेश मिलता है। बाद में चित्र के बाद, चित्र का दृश्य के बाद दूसरा सब डिवीजन उद्देश्य है। उद्देश्य मीन्स एम। व्हाट इज द एम ऑफ दिस लेसन? व्हाट इज द एम ऑफ दिस लेसन? ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? हमारा भारत महान देश है। इंडिया इज द ग्रेट कंट्री। భారతదేశం చాలా గొప్ప దేశం। हमारा भारत महान देश है। महान मीन्स ग्रेट। इंडिया इज द ग्रेट कंट्री। यहाँ इन इंडिया द होली रिवर्स लाइक गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। इन इंडिया द होली रिवर्स लाइक गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ, पवित्र मीन्स होली, नदियाँ मीन्स रिवर। सो इन इंडिया द होली रिवर्स लाइक यमुना एंड गंगा फ्लोस इन अवर कंट्री। फ्लोस इन अवर कंट्री। మన భారతదేశంలో పవిత్ర నదులైనటువంటి గంగా నది, యమునా నది మన దేశంలో ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి। और भारतवासी इन इंडियन भारतीయులంతా सत्य, सत्य मीन्स सैक्रिफाइस, सत्य मीन्स सैक्रिफाइस, अहिंसा, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, और धर्म, धर्म मीन्स रूल, और न्याय, न्याय मीन्स लॉ, और परोपकार, परोपकार मीन्स हेल्पिंग नेचर, और सद्भावना, सद्भावना मीन्स अंडरस्टैंडिंग, और मानवता, मानवता मीन्स ह्यूमैनिटी। आदि महान गुणों की दिस आर ऑल ग्रेट कैरेक्टर, दिस आर ऑल ग्रेट कैरेक्टर पहचान है। इन इंडिया we will identify the great character just like first one is satya, satya means truth, ahimsa, ahimsa means non violence, और धर्म, धर्म means rule, और न्याय, न्याय means law, न्यायम, परोपकार, परोपकार means helping nature, सहाय गुणम, और सद्भावना, सद्भावना means अंडरस्टैंडिंग, अर्थం చేసుకునేటువంటి కెపాసిటీ, और मानवता, ह्यूमैनिटी, आदि महान गुणों का दिस आर ऑल ग्रेट कैरेक्टर पहचान है। पहचान मीन्स टू आइडेंटिफाई दिस कैरेक्टर, these great characters just like truth, non-violence, rule, न्याय, law, helping nature, understanding and humanity, these are all great character। इसे बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। इट ఈజ్ అవర్ డ్యూటీ ఫర్ ఇండియన్। ఇది మన భారతదేశం యొక్క कर्तव्य भाविंचाली। तो ये है आज का कलांश में चित्र का दृश्य विवरण किया और कवि परिचय और इस क्या क्या चित्र दिखाई दे रहा है और उद्देश्य का विवरण किया है। और दूसरा कलांश में बाद में बताऊंगा। धन्यवाद।